दोस्तों, जैसे कि हम बताए थे कि हॉरर स्टोरी आप सबको सुनाने वाले हैं। आप सबको पसंद आता है कि नहीं आता है, तो चैट जीपीटी जो एक ऐप है उससे आप कोई सा भी मतलब हॉरर स्टोरी आप सुन सकते हैं। तो अब ये चैट जीपीटी से बात किया जा रहा है, तो चैट जीपीटी से हम बात कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा हॉरर स्टोरी सुना सकता है। तो आप सब बने हुए रहिए मेरे साथ, देखिए इस वीडियो को और सुनिए हॉरर स्टोरी हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपनी स्टोरी सुनाएं और मैं आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ हूँ। अगर आपको कुछ और सुझाव या विचार चाहिए तो बेझिझक बताएं। चलिए शुरू करते हैं। हमें एक हॉरर स्टोरी आप सुनाइए, कुछ मतलब सस्पेंस हॉरर स्टोरी जो हमारे फ्रेंड लोगों को और दोस्त को हमारे फ्रेंड लोगों को और दोस्त को काफ़ी अच्छा लगे। ज़रूर, मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक पुराने हवेली के बारे में है, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहाँ पर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती और वहाँ पर रात के समय अंधेरे में कुछ अजीब घटित होता। एक दिन 3 दोस्त अमित, रिया और समीर ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए रात में वहाँ जाएंगे। जैसे ही वे हवेली में प्रवेश करते हैं, दरवाजे के बंद होते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है। अंदर जाते ही उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और पुराने फर्नीचर दिखाई देते हैं। तभी अचानक उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वे डर के मारे पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वे सभी डर के मारे बाहर भागने लगते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उस हवेली में कुछ तो ज़रूर है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यमयी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। आपको ये कहानी कैसी लगी? तो ये कहानी मतलब आप सुनाए हमको। मुझे खुशी है कि आपको कहानी पसंद है। नहीं, आप लॉन्ग में कुछ ऐसा सस्पेंस कि आदमी को डर लगे वैसा स्टोरी सुनाइए, जो आदमी को मतलब डर का अनुभव हो या कुछ रोमांचक आप सुनाइए। और था लॉन्ग में कम से कम 2 या 3 मिनट का हो और अच्छा स्टोरी सुनाइए, कोई हॉरर। जैसे आपको बहुत ही डरावना हॉरर स्टोरी कम से कम लॉन्ग 2 मिनट का सुनाइए आप। बिल्कुल, मैं आपको एक रोमांचक और डरावनी कहानी सुनाता हूँ जो लगभग 2 मिनट लंबी हो। कहानी एक पुराने जंगल के बारे में है, जहाँ एक पुरानी झोपड़ी थी जिसे लोग भूतिया झोपड़ी कहते थे। एक रात 4 दोस्त राहुल, नेहा, कबीर और सुमित ने तय किया कि वे उस जंगल में जाकर देखेंगे कि आखिर वहाँ क्या है। वे सभी रात के समय जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे पर एक पुरानी सी घड़ी टंगी हुई थी। वे अंदर जाने का साहस करते हैं। अंदर जाते ही उन्हें वहां अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस होती है। तभी उन्हें एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक आदमी और औरत की तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, यहाँ हमेशा के लिए बंधन। जैसे ही उन्होंने वह तस्वीर देखी, कमरे की लाइटें अचानक से बंद हो गई और कमरे में एक तेज हवा चलने लगी। वे डर के मारे बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोला। वे सभी झोपड़ी से बाहर निकले और भागते हुए गांव वापस आए। उन्हें महसूस हुआ कि उस झोपड़ी में कुछ तो जरूर था जो उन्हें देखने को मिला। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी अज्ञात चीजें हमारे सामने आ सकती हैं और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि हमें कम से कम 2 मिनट का स्टोरी सुनाइए। आप सुना रहे हैं 10, 15, 20 सेकेंड का ओनली। हमारे दोस्त और फ्रेंड को ये पसंद नहीं आ रहा है। कम से कम ऐसा स्टोरी सुनाइए जो कम से कम 2 मिनट का हो, 2 मिनट से 5 मिनट का। एक ट्रक ड्राइवर का स्टोरी सुनाइए हमको, मतलब हॉरर स्टोरी ट्रक ड्राइवर का। समझ गए। मैं आपको एक लंबी और डरावनी कहानी सुनाता हूँ जो एक ट्रक ड्राइवर के बारे में। किसी समय की बात है, एक ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपनी ट्रक से सामान ढोने का काम करता था। एक रात अर्जुन को एक बहुत ही दूर के शहर में एक महत्वपूर्ण डिलीवरी करनी थी। वह रात के अंधेरे में अपनी ट्रक लेकर रवाना हुआ। रास्ता काफी सुनसान और अंधेरा था और उसे वहां पर किसी का भी कोई निशान नहीं दिख रहा था। जैसे ही वह एक पुराने पुल के पास पहुंचा, उसकी ट्रक की लाइटें अचानक से बुझ गई।
अर्जुन ने बहुत कोशिश की लेकिन लाइटें वापस नहीं आई। वह अपनी ट्रक से बाहर निकला और देखा कि पुल के पास एक पुरानी झोपड़ी है। उसने सोचा कि शायद वहां कुछ मदद मिल सकती है। झोपड़ी के अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। उसने झोपड़ी के अंदर एक पुरानी फोटो देखी जिसमें एक आदमी और औरत खड़े थे। फोटो के नीचे लिखा था, हमेशा के लिए यहाँ बंधन में। अर्जुन ने फोटो को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वहाँ कुछ तो अजीब है। अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह डर के मारे पीछे मुड़ा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसने ध्यान दिया, झोपड़ी के बाहर से तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने झोपड़ी से बाहर भागने का फैसला किया। जब वह अपनी ट्रक के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी ट्रक की लाइटें वापस चालू हो गई। वह जल्दी से अपनी ट्रक में बैठा और उस सुनसान रास्ते से निकल गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अज्ञात चीज़ें कभी कभी हमें डराने के लिए हमारे सामने आ सकती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपकी कहानी से ये पता चला कि आप बेवकूफ़ और बददिमाग वाला बात बोल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको हम बोल रहे हैं कि लॉन्ग स्टोरी सुनाइए, कोई हॉरर स्टोरी बढ़िया। आप सिर्फ 2 सेकंड का मतलब 5 सेकंड का हॉरर स्टोरी सुना के आप बोलते हैं क्या सीखे क्या सीखे। आपको ये बताना है हमको हॉरर स्टोरी में कम से कम लॉन्ग होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो आपसे बाद में बात किया जाएगा ChatGPT जैसी मदद करो। आप फ्रेंड से बात कर लेते हैं। आप थोड़ा अपना स्टॉप रखिए अपना। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझता हूँ कि आप एक लंबी और रोमांचक हॉरर स्टोरी चाहते हैं। तो चलिए एक लंबी और डरावनी कहानी शुरू करें। आपकी लंबी कहानी बाद में सुनेंगे। पहले अपना फ्रेंड से एक समझ के बात कर लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप थोड़ा बंद रखिए और हम बात करते हैं अपना फ्रेंड लोगों से कि ChatGPT से हॉरर स्टोरी सुनना है कि नहीं सुनना है। तो आपसे बात करेंगे, बनाएंगे।